हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ेंगे जो कि एसएससी जीडी का है और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यक्स काम करने में वाई से 2 गुना अच्छा है। वे एक साथ 18 दिन में काम पूरा कर देते हैं। अलग अलग उस कार्य को पूरा करने में प्रत्येक को कितना दिन लगेगा। अब देख भैया, पहले तो क्षमता निकाल लेता हूँ कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। इनकी क्षमता निकाल लेता हूँ। मानता हूँ कि जो है वाई की क्षमता 1 है तो यक्स की क्षमता कितना हो जाएगी, 2 गुना, क्योंकि कह रहा है ना वाई यक्स का काम कर यक्स काम करने में वाई से 2 गुना अच्छा है। तो मतलब वाई का जो यक्स का जो है 2 है और वाई का कितना है, क्षमता 1 है। तो समय का अगर निकालेंगे, समूह हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2। और कह रहा है एक साथ वे 18 दिनों में करते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 1 और 2, 3 बराबर 18 दिन, 18 दिन में करता है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 3, मतलब 18 त्रिक 54। अठारह त्रिक 54 कौन 54 दिन में करेगा। क्षमता किसकी है, वाई की 1। तो 54 दिन में कौन करेगा, वाई करेगा। तो 54 देखिए यहाँ पे है, तो यक्स कितना हो जाएगा, 27 दिन में। वाई जब 54 दिन में कर सकता है और तब यक्स कितना दिन में करेगा, 27 दिन में। अगला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक दुकानदार शुक्रवार को एक बिक्री आयोजन करता है जिसमें सभी वस्तुओं पर 23% की छूट दी जाती है। कितने परसेंट की, 23% की। फिर भी उसे 10% लाभ होता है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम था। क्या कह रहा है, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम था। तो पहला काम आप क्या करिए कि मान लीजिए कि भैया जो एमपी है, मार्क्स प्राइस है, वो आपका है 100। क्या हो जाएगा भैया, 100। तो सीपी आप निकाल लीजिए। क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 100 गुणे 100 माइनस 23 बटे 110। अब देखिए 100 गुणे ये 100 में से 23 आप घटाएंगे तो 77 आ जाएगा। 77 बटे 110। जीरो से देखिए जीरो कैंसिल हो गया, 11 सते 77 और आप गुणा करा लीजिए 10 सते 70। क्रय मूल्य कितना हमारा आया, सीपी जो है हमारा आया 70 और अंकित मूल्य कितना है, मार्क्स प्राइस हमारा 100। तो देखिए कितने का अंतर है, 30 का है और यही आपका 30% हो जाएगा कम। 30% क्या है, क्रय मूल्य कम है। पहले आपको मानना क्या है, अंकित मूल्य 100 का जो है क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 100 गुणे जो अंकित क्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पे छूट होता है, जैसे 100 गुणे 100 माइनस 23 बटे जो है 100 प्लस जो लाभ है 10% लाभ है तो 110 हो जाएगा, 110। अब इसको अगर घटाएंगे 100 में से 23 तो हो जाएगा 77 बटे 110। तो जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाता है और 11 सत्ते 77, 7 का 10 में गुणा करा लेंगे 70, 10 सत्ते 70। तो कितना कम है आपका, ये 100 रुपया है मैक्स प्राइस और क्रय मूल्य कितना है 70। तो दोनों का अगर परसेंटेज निकालेंगे तब भी आपका आएगा 30% का क्या है, कम है।
जो है क्रय मूल्य आपका अंकित मूल्य से 30% कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो आप लोग देखते मान लगा सकते हैं। देखिए पहले का को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो का हमारा जैसे अगर 1/10 गुणे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 गुणे 4/5, फिर कह रहा है भागे 4/5। ये देखिए कट गया, 4 पंचे 20, 5 पचे 25 हो जाएगा। मतलब आप पहले भाग वाले को करेंगे 1/10 गुणे 1/25, भाग करेंगे तो ये गुणा में पलटेंगे, 5 बटे हो जाएगा आपका 4। देखिए 5 पचे 25, 5 चौक 20, 20 में 10 का गुणा करा देंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा 200। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला 1/200। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/200। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का औसत ए बी है। यदि एक संख्या में एक ए है तो दूसरी संख्या क्या है? अरे भाई औसत है तो दो संख्याओं का पहले योग निकालो। योग बराबर क्या हो जाएगा, दो गुणे औसत हो जाएगा, संख्याएं दो हैं तो दो गुणे औसत, औसत क्या है हमारा ए बी, तो हमारा क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा भैया। कह रहा है एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या बराबर हुई 2ab, मतलब ये योग है, योग में से पहली संख्या घटा दीजिए ये, तो ये आपकी ये संख्या हो जाएगी। तो 2ab माइनस ए कौन सा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ना, पहला अनुपात का है भैया 3:2 है, 8 वर्ष बाद कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 11:8 हो जाएगा। किसका, अजय और महेश का। पहले इनका आयु निकाल लो, महेश और अजय का, ये 8 हो जाएगा भैया। अंतर जो है आपका, ये जो है मान, इसको हम पहले लिखेंगे, फिर इनका अंतर जितना है 11 में से 8 घटाएंगे 3 बटे ये 8 3 24, 11 दूना 22, 24 पॉजिटिव डिफरेंस 22। तो आप कटाएं देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 गुणे 3 बटे 2, 2 चौक 8 और इस 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा भैया। अब 12 हो जाएगा ना, तो हमें सबसे पहले किसकी आयु निकालनी है, अजय की। तो अजय, ये देखिए अजय का अनुपात पहला कितना है 2 है वर्तमान वाला, तो 2 में कर दीजिए 12 का गुणा, 12 हो जाएगा, 12 दूना 24। अजय की आयु क्या है, अजय का पूछा है तो 24 वर्ष हो जाएगा अजय का। फिर आगे कह रहा महेश की पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। इसमें पूछा है महेश की पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। तो भाई अजय की वर्तमान आयु 24 है तो महेश की पुत्र की आधी हो जाएगी, मतलब बटे 2, कटा दीजिए, कितना हो गया 12। कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। महेश की पुत्र की जो है वर्तमान आयु आधी हो जाएगी, मतलब उसका उम्र कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा एक निश्चित दूरी को तय करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात है भैया आपका 7:9, तो उनकी क्रमशः चालों का अनुपात क्या होगा। भाई बस उलट पलट दीजिए। देखिए समय का अनुपात दिया है 7:9 दिए हैं समय का अनुपात, तो आपका जो है चाल का अनुपात जो हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा, इसी को पलट दीजिए 9:7, क्योंकि क्या होता है समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो दूरी समान है तो दूरी बटे 4 होगा, मतलब 1/7, 1/9, क्रॉस गुणा करा लेंगे तो यही आ जाएगा 9:7 हो जाएगा आपका। ये सीधा सीधा अपोजिट हो जाता है इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए 500 किमी की दूरी 30 मिनट में तय करती है। जो एक ट्रेन ए है वो 50 किमी, सॉरी 500 नहीं, 50 किमी की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है तो क्रमशः दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात ज्ञात करिए। पहले तो ट्रेन ए की चाल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, अब कह रहा है 50 किमी है तो 50 दूरी बटे समय होता है। अब समय कह रहा है 30 मिनट, तो देखो 30 मिनट बराबर घंटा में इसे बदलेंगे तो 1/2 घंटा हो जाएगा। तो 1/2 से आप दे दीजिए भाग। तो जैसे ही ये भाग देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 30 गुणे हो जाएगा 60 2, तो 30 दूना 60 किमी किसकी आ गई है, सॉरी यार 50 है, 50 में 2 का गुणा करा देंगे, 50 दूना 100, 100 हो जाएगा। 100 किमी प्रति घंटा किसकी चाल हो जाएगी, आपका ए की चाल। ए की चाल 100 किमी प्रति घंटा है। तो आप बताइए बी की चाल कितना है। बी की चाल ए की चाल से 40% अधिक है, तो मतलब बी की चाल अगर आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 100 गुणे 140 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, मतलब 140 है। अब कह रहा है इनका रेशियो बताना है, ए अनुपात बी का चालों का। तो इनका भैया 100 है और इनका कितना है 140 है। कटा दीजिए, 5:7 कितना हो जाएगा, 5:7 आ जाएगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इनकी चालों का जो अनुपात है, दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात कितना है, 5:7 के अनुपात में है। पहला ट्रेन जो है निकाल लीजिए, दूरी बटे समय होता है चाल का। तो देखिए दूरी हमारा 50 है, 50 बटे अगर 30 मिनट दिया है, 30 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 1/2 घंटा हो जाएगा। अब इसको देखिए भाग दीजिए, ये तीसरे नंबर पे 2 है, ऊपर चला जाएगा। 50 गुणे 2 मतलब 100 किमी प्रति घंटा किसकी है, ट्रेन ए की चाल है। और बी की चाल कह रहा है ट्रेन ए की चाल से 40% अधिक है, तो 140 है, मतलब 140 हो जाएगी 40 की। तो 100 और 140 का अनुपात निकालेंगे तो 5:7 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यह किसी संख्या यदि होना चाहिए था, यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या है। मतलब कह रहा है ना, यदि किसी संख्या का 50%, यहाँ यदि है, यदि किसी संख्या का 50%, 50% लिखा है, 50% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। मान लेता हूँ कि एक संख्या हमारी है, ये देखिए पहली संख्या मान लेते हैं यक्स। यक्स का 50%, 50/100 बराबर दूसरी संख्या मान लेता हूँ वाई है, वाई का 3/4। तो ये 50 का 50, 50 दूना 100, 202 ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। तो यक्स बटे वाई बराबर आपका हो जाएगा 3/2। मतलब अनुपात में नहीं निकालेंगे तो 3:2 हो जाएगा कि नहीं। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। इसको तो आप लोग देखते मान लगा सकते हैं कि एक साइकिल की कीमत कह रहा एक साइकिल की कीमत 20% की कमी होती है तब बिक्री 20% वृद्धि होती है, तो कुल राजस्व क्या होगा। बस आपको कुल राजस्व की बात हो जा रही है, कमी करें -20% +20
माइनस 20 गुणे 20/100। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ये -20 है और +20 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा -4%। कितना हो गया 4%, -4% हो गया भैया। माइनस का मतलब होता है कमी, तो 4% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, 4% की हानि होगी। विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में न लाभ न हानि कभी नहीं होगा, ये ऐसा तो कभी कदापि नहीं होगा। इसका क्या होगा, हमेशा यही होगा कि 20 का जो 20 में गुणा कराते हैं तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाता है, मतलब 4% होगा। और 1 है तो 10 है तो उसका 1% हो जाएगा, ये जान लीजिएगा। ऐसे ही अगर 30% है तो 9% हो जाएगा, कमी ही हमेशा आएगी। ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात। देखिए, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है आपका, तो इसकी 3 भुजाएं दिया है, इसका 6 दिया है, इसका 4 दिया है और इसका 3 दिया है, और यही आपका परिमाप दिया है 104 सेंटीमीटर। तो आप इनको यक्स मान लीजिए, और इन्हीं को आप जोड़ेंगे तो ये 104 के बराबर है। 6x + 4x + 3x बराबर 104 के। कितना, 104 के। 6 4 10, 10 3 13, 13x बराबर हो जाएगा आपका 104। 13 8 104, यक्स बराबर 8। यक्स बराबर क्या है, 8। और इसमें सबसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा यही 6x है, तो 6 × 8, 8 6 48। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। परिमाप पूछ रहा है, मतलब चारों जो है तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं को आपको जोड़ लेना है, यही आपका क्या है, परिमाप। और ये तीनों भुजा के बराबर दिया 104। ये क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक खोखले बेलन के बाहरी त्रिज्या होना चाहिए। ये देखिए, त्रिज्या की जगह हो गया त्रिज्या है, त्रिज्या लिखा गया है, ये होगा आपका त्रिज्या, मिस प्रिंट है राइट करते समय। 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु की सीट से बना है, मतलब 1 सेंटीमीटर मोटी सीट की मोटी धातु सीट से बना है। प्रयुक्त धातु का आयतन। अब देखिए, जब ऐसा प्रश्न पूछे, आपको आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जानते रहिएगा बेलन का जो आयतन होता है वो याद रखना है आपको। तो बेलन का जो आयतन होता है ना, πr² h होता है। एक ठो पहला है, एक ठो दूसरा आपको रखना है, बस 2 त्रिज्याएं इसमें दी गई हैं, दोनों की वैल्यू रख के आपको निकाल लेना है। इन दोनों में देखिए पाई कॉमन है और h कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए इनको, ठीक है। या तो आप रहने दीजिए, पाई भर कॉमन ले लीजिए। r का मतलब ये r1 की जगह दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर गुणे 2, माइनस ये पाई दिया है, ये तो पाई कॉमन ही हो चुका है, इसका हो जाएगा r2 की जगह दिया है 2, 2 का स्क्वायर गुणे 2। पाई का मान 22/7 रख लीजिए, और देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। अच्छा, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मोटी भी है ना, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी है, तो ये दोनों को मिला दीजिएगा तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया आपका, ये 3 हो जाएगा आपका। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, घटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ 22/7 गुणे 18 में से घटा दीजिए, आ जाएगा 14, और इसी को कटा दीजिए, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
ये 3 काहे आ रहा है, क्योंकि ये मोटी है ना, त्रिज्या से जो है जुड़ेगा, ये घटा देंगे तो कम हो जाएगा। एक ठो मोटी चद्दर की बात है, एक ठो बाहरी त्रिज्या की बात हो रही है, एक ठो अंदर त्रिज्या की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटी है तो मोटी वाले को मैंने घटा दिया, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये गोला है आपका, ये आपका एक गोला है, बेलनाकार है, ये बाहरी का दिया हुआ है, कह रहा है 3 है, बीचवा में एक ठो और कह रहा है, ये इसको आप निकालेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर इनके बीच में है, तो भाई घटेगा तो है, ये त्रिज्या घट जाएगी एक ठो। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है बाहर वाले की, तो अंदर वाली कितना हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यही 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा रखेंगे आपका आंसर हो जाएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% के लाभ पर बेचता या बेचना चाहता है, लेकिन उसे 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। अब देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। अरे 20% की हानि हो गई भैया, तो इसका मतलब 80%, और 80% बराबर यही आपका दिया हुआ है कितना, 480। तो 1% 480/80 कटा दीजिए, 8 6 48, 6 हो जाएगा। तो आपको निकालना कितना, 120%। लाभ पर बेचना चाहता है, 20% का लाभ मतलब 120, 120% बराबर 120, यहाँ पे 20 लिख लिए, 120 गुणे 6, 12 छंग 72, मतलब 720। ये देख भैया 100, ये हो जाएगा आपका 720। अगर आप सोच रहे होंगे कि 120% कैसे आया, तो देख भैया यहाँ 20% का लाभ की बात बोल रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। ऐसे यहाँ 100 में देखिए हानि हो रही है, 20% की कमी हो रही है ना, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% बराबर ये दिया हुआ है, और 120% बराबर क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आपका। अगला क्वेश्चन है, ये रेशियो वाला पीछे क्वेश्चन तो हुआ था, उसी टाइप का फिर है कि यदि ए का 20%, मतलब ए गुणे 20/100 बराबर बी के 35% के बराबर है। आप देखिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो a/b कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 35/20, कटा दीजिए, 5 चौक 20, 5 सते 35, मतलब आ गया आपका 7/4। ये आपका आंसर हो गया। तो 7/4 ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है यदि 2000 मूल धन को 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देख बेटा, इसमें और अगर यही बोलता 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, वो अंतर हो जाता। 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, या यही बोलता 2 वर्षों का, 2 वर्षों का ब्याज, 2 वर्षों का ब्याज बोलता तो दूसरा रूल लगता है, जो पुराना हम लोग रूल पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बोला दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा। इसको आप लगा लीजिए डायरेक्टली, पहले 2000 का 10% निकाल लीजिए, 10/100। ये देख भैया 200 रुपये आ गया। पहले वर्ष का वो ब्याज पाता है 200 रुपये। फिर दूसरे वर्ष किसका ब्याज मिलेगा, 200 पर भी ब्याज मिलेगा, तो 200 का 10% निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 20। तो दूसरे वर्ष का अगर ब्याज बात किया जाएगा तो देखिए 200 प्लस ये 220, 220 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे, 220, ये आपका 220 हो जाएगा।
ये ध्यान देना है, 2 वर्षों का ब्याज पूछता तो हम तो इसका निकालते ही निकालते, प्लस इसको निकाल के यहाँ 2 का गुणा कराते, मतलब 420 आता था हमारा। अगर यही बोलता कि 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा तो 420 होता, लेकिन यहाँ बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो इसका मतलब दूसरे वर्ष का बात किया है, पहले वर्ष की बात नहीं किया है, दूसरे वर्ष की बात किया है। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा ना, वो पहले वर्ष का जो ब्याज रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर जो ब्याज का ब्याज रहेगा उस पर भी ब्याज मिलेगा इस पर, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, 220 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बस आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये देखिए हम प्रैक्टिस सेट ही करा रहे हैं आप लोगों को, तो प्रैक्टिस सेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब के सब क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब SSC GD के प्रीवियस ईयर में, वही सेट लेके आए हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, मतलब वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।